Once again, good morning to all of you. Saurabh sir is here for class 11. Subject Economics. Chapter number 2, Indian Economy. From 1950 to 1990. कल और प्रीवियस वेबिनार हमने पढ़ा था कि देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी. पहली सोशलिस्ट, इकोनॉमी. बेस्ट एग्जाम्पल इज रशिया. जितने भी रिसोर्सेस हैं वो सब सरकार के हाथ में रहेंगे. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सब चीज़ें सरकार को बताना पड़ेगी. तो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, रिसोर्सेज जितने भी हैं वो सब अंडर द गवर्नमेंट रहेंगे. दैट वुड बी अंडर द गवर्नमेंट. सेकंड, आफ्टर सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी. ऑल द रिसोर्सेस वुड बी अंडर द कैपिटलिस्ट. जितने भी पैसे वाले हैं उनके हाथ में रहेगा. वो बताएंगे कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है. वो मार्केट फोर्सेस के अनुसार, ध्यान देना, एक वर्ड आएगा यहाँ पे, मार्केट फोर्सेस, यानी डिमांड और सप्लाई. जिसकी डिमांड होगी और जो सप्लाई होगा मार्केट में, वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड होगा या वही प्रोडक्ट मार्केट में आएगा. तो कहीं ना कहीं सप्लाई और डिमांड का जो गेम है वो होता है मार्केट फोर्सेस. वो होता है कैपिटलिस्ट में सरकार कीमत तय नहीं करती, इंडस्ट्रीज भी नहीं तय करती. मार्केट कीमत तय करता है कि कितनी प्राइस पर लोग लेने को तैयार हैं. द पीपल आर रेडी टू टेक. दैट इज नोन एज मार्केट फोर्सेस. सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यू कैन से ओपन इकोनॉमी. मार्केट में रिसोर्सेज के अनुसार ये लोग अपना प्रोडक्शन लाते हैं और प्राइस रखते हैं. आफ्टर कैपिटलिस्ट, थर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी. प्लस बोथ, मैंने प्लस का साइन बना दिया, जिसमें दोनों होगा. सरकार भी बनाएगी, प्रोडक्शन करेगी, और कैपिटलिस्ट भी प्रोडक्शन करेंगे. कैपिटलिस्ट के लिए मार्केट फोर्स रहेगा और सरकार के लिए स्वयं का फोर्स रहेगा. सरकार कुछ चीज़ों के रेट तय करेगी, बाकी चीज़ों के रेट मार्केट तय करेगा. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी: सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जापान, फ्रांस, अमेरिका. ओके. मिक्स्ड इकोनॉमी ब्राज़ील, इंडिया, है ना. सोशलिस्ट रशिया. नाउ we will start the another part, which is the very importance, that why we have started planning in India after 1950. We have started 5-year planning. 5-year planning. Now my question is there, what is plan and why we require plan? So if we will go through with the plan, number 1, resource
एडजस्टमेंट। वॉट एवर रिसोर्स वी हैव, हमारे पास जो भी रिसोर्स है उनको हम कैसे एडजस्ट करते हैं, फ्यूचर एडजस्टमेंट। कि जैसे हम बजट बनाते हैं, सपोज इन योर फैमिली योर फादर अर्न्स 50,000, जस्ट एग्जाम्पल 50,000 पर मंथ, सब एंड योर रेंट 10,000 है ना, 2,000 फॉर मिल्क, 3,000 फॉर दैट, 2,000 फॉर दैट। सो यू हैव प्रिपेयर्ड द प्लान कि नेक्स्ट कमिंग मंथ वी विल परचेज दिस बिकॉज रिमेनिंग मनी वुड बी विद अवर हैंड, जो बची हुई पैसा होगा वो हमारे पास होगा और हम उससे ये कर लेंगे। फिर उसके अगले महीने तो हम, क्योंकि हम सबसे पहले हमारी प्राइमरी जो डिमांड है उसको पूरा करते हैं, उसके बाद फिर हम चालू करते हैं कोई दूसरा प्रोजेक्ट। सेम प्लानिंग क्या होता है, सबसे पहले रिसोर्स एडजस्टमेंट फॉर फ्यूचर। Resource adjustment for future first. Second important, plan. Why we have prepared the plan? Plan for growth of economy. We need a growth of economy. Why we need a growth? To run a country, to develop a country, growth is a requirement. Now in which area growth must be there? सबसे पहले हम बात करते हैं किस एरिया में ग्रोथ चाहिए। ग्रोथ मस्ट बी ऑल थ्री सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सो हमारी प्लानिंग कैसी होगी? अवर प्लानिंग वुड बी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी की प्रीवियस ईयर से इस ईयर प्राइमरी में ग्रोथ हो, प्रीवियस ईयर से इस ईयर सेकेंडरी में ग्रोथ हो और प्रीवियस ईयर से दिस ईयर टर्शियरी में ग्रोथ हो। Growth is important. So growth of economy based on primary, secondary and tertiary. Then plan. Why plan is required? To utilize resources properly. To utilize the resources. हमारे पास जितने भी रिसोर्सेस हैं उनको हम कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं उनको हम कैसे उपयोग में ला रहे हैं, किस तरीके से उपयोग में ला रहे हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर अ इकोनॉमी। अगर हम थोड़ा सा बात करें, जैसे हमारे पास रिसोर्सेस में लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, land, labor and capital. If we are using very properly, genuinely, एक वर्ड हम यूज कर सकते हैं genuinely अगर हम लैंड को यूज करते हैं, genuinely अगर हम लेबर को यूज करते हैं, genuinely हम कैपिटल को यूज करते हैं, सही तरीके से अगर हम यूटिलाइज करते हैं, रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं, तो मान के चलिए प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल होगी। क्यों होगी? उसके पीछे एक छोटा सा रीजन है। What land will get? लैंड को क्या मिलेगा? लैंड को मिलेगा रेंट। लैंड विल गेट रेंट। What लेबर विल गेट? लेबर को मिलेगा वेजेस, मजदूरी। What कैपिटल विल गेट? कैपिटल को मिलेगा इंटरेस्ट। Have you understood? सिंपल। देखिए, कोई प्लानिंग हो रही है, हम प्लानिंग में जिसको यूटिलाइज कर रहे हैं, आपने कहा सर हम लैंड यूटिलाइज कर रहे हैं, तो यूटिलाइज के बदले में भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो जिसकी लैंड होगी उसको रेंट मिलेगा, ही वॉज वेरी हैप्पी। लेबर है तो वेजेस मिलेगा, वुड बी वेरी हैप्पी। कैपिटल है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। सो इम्पोर्टेंट पार्ट इन प्लानिंग कि सबसे पहले आपकी प्लानिंग में रिसोर्स एडजस्टमेंट होगा फॉर फ्यूचर। दूसरा ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, तीनों ग्रोथ होना चाहिए, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी, और ऐसी प्लानिंग होना चाहिए। टू यूटिलाइज रिसोर्सेज प्रॉपरली। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लान इज हाउ टू यूज रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज हाउ टू यूज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को कैसे यूज किया जाना चाहिए।
तो इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा कि हम रिसोर्सेज को कैसे यूज़ करते हैं। हमारा रिसोर्सेज का पैटर्न ऐसा होना चाहिए कि यदि हमारे पास लेबर ज़्यादा है, इफ़ वी हैव मोर लेबर, इफ वी हैव मोर लेबर, तो हम ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करें जिसमें लेबर ज़्यादा यूज़ हो। उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, हिंदी में इसको कहते हैं श्रम गहन तकनीक। राइट, लेबर इंटेंसिव मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर यूज़ करेंगे, कैपिटल होगा लेकिन कम यूज़ होगा, लेबर ज़्यादा होगा। एक एग्जांपल के लिए हम बता सकते हैं, मान लीजिए हम कोई अनाज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें 10 यूनिट लग रहा है, 10 यूनिट में अनाज प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस 10 यूनिट में 6 यूनिट तो हम लेबर की लेंगे और 4 यूनिट कैपिटल की लेंगे। 6 यूनिट लेबर की, 4 यूनिट कैपिटल की, टोटल यूनिट कितनी हुई? 10। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी हुई? लेबर इंटेंसिव। हम लेबर को ज़्यादा यूज़ क्यों कर रहे हैं? वाई वी आर यूजिंग लेबर? बिकॉज इन इंडिया लेबर इज ईजी, लेबर इज चीप एज वेल एज ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, चूँकि अनएम्प्लॉयमेंट है, तो टू इम्प्रूव द कंडीशन, हमें एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को इम्प्रूव करना है, हमें एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को बढ़ाना है, आगे लाना है, तो हमने इसमें 2 चीज़ें लिए कि हम लेबर ज़्यादा लेंगे और कैपिटल लेबर के अनुपात में कम लेंगे। दूसरा, इसका उल्टा कर लीजिए, हमारे पास कैपिटल इंटेंसिव है, वो टेक्नोलॉजी कैपिटल इंटेंसिव जिसमें कैपिटल यूज़ करेंगे, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी में वही, यदि हमको 10 यूनिट यूज़ करना है तो हमने 6 यूनिट या 7 यूनिट काहे की यूज़ करी? उल्टा कैपिटल की, और 3 से 4 यूनिट हमने यूज़ करी लेबर की, वाइस वर्सा। तो जब हम अनाज उत्पादन की बात करते हैं, फैक्ट्रीज़ की बात करते हैं, वहाँ हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर यूज़ करें, कम से कम कैपिटल यूज़ करें। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पेस की, इसरो की, DRDO की, या कोई नए इन्वेंशन की, प्रोजेक्ट की, या मेट्रो की, मेट्रो ट्रेन है, या सुपर फास्ट ट्रेन है, या जो बुलेट ट्रेन चल, इसमें लेबर कम यूज़ होगा और टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ होगी। तो वहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, यानी समय अनुसार हम अपनी टेक्नोलॉजी चेंज कर सकते हैं। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ हम कैपिटल इंटेंसिव ले लेंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं होगी वहाँ हम लेबर इंटेंसिव ले लेंगे। सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लान फॉर 5 years. Why planning? Again, resource adjustment for future, growth of economy, all 3 sectors. The 3 sectors are there. All 3 sectors must be fulfilled to utilize resources very properly. And how to use resources? We have 2 types of technology. First, we can use by labor intensive, and second, we can use by capital intensive. 5-year planning we have started in 1951. हमारी पहली 5-year plan जो थी वो थी 1951 में। In 1951 हमारी फर्स्ट 5-year प्लानिंग में we have invested in agriculture और प्राइमरी,
We have invested in agriculture sector or primary sector. Why we have invested in agriculture? Very simple. हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब देश आज़ाद हुआ, when India became independent, we faced the problem of starving condition, भुखमरी की हालत थी। तो हमारा सबसे पहला एम जो था, what was our aim? Main aim was not to produce bullet train, not to produce any capital goods, not to produce any weapons। हमें कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करना था, हमें प्रोड्यूस करना था फूड, क्योंकि हमारे पास लगभग 1947 में 50 करोड़ जनसंख्या थी भाई, और 50 करोड़ में हमारे पास लगभग 36 करोड़ लोग ऐसे थे जो पुअर कंडीशन में थे। तो वी हैव इन्वेस्टेड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। हमने कहाँ में इन्वेस्ट करा? एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर को हमने इम्प्रूव करा। तो फर्स्ट 5 ईयर 1951 to 1956 वी हैव इन्वेस्टेड। ये जो 5 ईयर प्लान, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेस्ड ऑन प्राइमरी सेक्टर, based on primary sector. Now, second 5th year planning started from 1956 to 61। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट थे प्रोफेसर पीसी महालनोबिस। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस He was born brought up 1883 in कोलकाता। इन्होंने एक मॉडल बनाया था, महालनोबिस मॉडल। वो नाम इसी नाम से चलता है, महालनोबिस मॉडल। अकॉर्डिंग टू दैट सेकेंडरी सेक्टर, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है वो डेवलप होना चाहिए। मीनिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, अगर हम सेकेंडरी सेक्टर पे जाते हैं तो व्हाट डज इट मीन? सेकेंडरी सेक्टर का मीनिंग होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल, या जिसको आप मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। इस सेक्टर के अंदर हमने कोलैबोरेशन करा बड़ी बड़ी कंपनियों से। We have collaborated and we have started with Mahalanobis model, Bharat Heavy Electricals, Bhel, Durgapur Iron and Steel Company, DISCO. Then we have started Bharat Aluminium Corporation, Balco. So these were the top examples. During the PC Mahalanobis model, we have started secondary, as well as Mahalanobis was a great statistician, बहुत बड़े सांख्यिकीकार थे। ये एक जर्नल भी निकालते थे, एक पत्रिका निकलती थी, उसका नाम था संख्या। हिंदी में। ओके, सो दैट वाज आल्सो पब्लिश्ड बाय PC Mahalanobis, as well as he also established ISI, Indian Statistical Institute, ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन। ISI की स्थापना करी, जिसमें स्टैटिस्टिकल डाटा, जितने भी डाटाज होते हैं, कि सबसे पहला अपना आता ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, कितने % लोग इंडिया में किस सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने % लोग प्राइमरी में हैं,
how many percentage of the people are working in primary, how many percentage or what percent of the people are working in secondary, and what share contributed by tertiary. So statistical data ये बता. इसी के साथ our age structure you have learned in class 9th and 10th also. Age structure in India, right, approximately 12% people are 60 plus. Okay, 38% people, approximately 38% children and 50% we have younger, 15 to 60, 0 to 14. So this type of structure, pie chart, how we could get, हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा होना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट डाटा वी कुड कलेक्ट फ्रॉम द मार्केट. सो उसके लिए इन्होंने ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना करी. सेकंड 5th ईयर प्लानिंग बेस्ड ऑन PC महालनोबिस मॉडल, जिसके तहत हमने बहुत बड़ी बड़ी देशों के साथ बड़ी कंपनियां कोलैबोरेटेड करी. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स है ना, बाल्को है, हिडाल्को है, दुर्गा आयरन पूर एंड कंपनी. So these were the examples of secondary. So planning must be important. Planning बहुत ज़रूरी है. Without planning we cannot go to the further. So just revise it what we have learned. सबसे पहले हमने पढ़ा importance of 3 structure, 3 economy. First capitalist, second socialist, and third mixed economy. India is the best example of mixed economy. Second, we have started that what is plan. Plan क्यों जरूरी है? Plan is very important for a country. Number 1, to run the country in a proper form. Second, to develop the growth of a country with infrastructure. Third, proper utilization of resources. We have already learned about proper utilization of resources. We have a resources important, labor, capital. हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हमारी प्लानिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होगा हमारे पास लेबर कैसे यूज हो रहा है. अनएम्प्लॉयमेंट शुड नॉट बी देयर. हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए. तो लेबर कैसे यूज हो रहा है और कैपिटल कैसे यूज हो रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आफ्टर कैपिटल, यूज ऑफ कैपिटल एंड लेबर, व्हाट ग्रोथ वी कैन अचीव, हम कितनी ग्रोथ अचीव कर सकते हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर. कि प्राइमरी सेक्टर में लास्ट ईयर कितनी ग्रोथ है, हाउ मच ग्रोथ वी हैव गॉट इन प्राइमरी सेक्टर. सेकेंडरी जिसको आप कहते हैं सेकेंडरी है इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हाउ मच ग्रोथ वी हैव गॉट. टर्शियरी सेक्टर और जिसको हम कहते हैं सर्विस सेक्टर, हाउ मच परसेंट ऑफ ग्रोथ वी हैव गॉट. तो कहीं ना कहीं प्लानिंग के थ्रू हम ये सारी चीज़ें निकाल कर बता सकते हैं कि हम किस तरीके से प्लानिंग करते हैं और हमारा प्लानिंग क्यों जरूरी. वाई प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, वेरी सिंपल, टू यूटिलाइज द प्रॉपर रिसोर्सेज टू गेन द ग्रोथ, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, सब लिख सकते हैं, हमारे एस्पेक्ट्स हैं सारे. सो वी हैव गॉट इट. देन third, very important, we have learned about Professor PC Mahalanobis, who started the ISI, Indian Statistical Institution, as well as in a secondary sector. He introduced the PC Mahalanobis model. क्या उसका नाम है? Mahalanobis model. That was used in 1956 to 61. हमारी जो second 5th year planning थी उसमें हमने प्रोफेसर महालनोबिस का मॉडल यूज़ किया. ही सेड दैट कि जिस तरीके से अगर हमको इनपुट मालूम होगा, इनपुट कि हमारा इतना इनपुट है तो हम आउटपुट निकाल सकते हैं कि रिसोर्सेज के थ्रू हम इतना आउटपुट ले सकते हैं. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी 1950 to 1990. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज देयर कि जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा,
जितना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा उतना हमारा सेकेंडरी सेक्टर इम्प्रूव होगा। थैंक यू।